हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन फॉर इनफाइनाइट एंड आई एम गीता दीक्षित। आज हम पढ़ेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे देश में अप्लाई हुआ था 60s और 70s के बीच में और उसके फादर हैं MS स्वामीनाथन। यानी MS स्वामीनाथन को इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर माना जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो एग्रीकल्चर में अप्लाई की गई थी और जिसमें एक पैकेज प्रोग्राम में कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज़ की गई थी जिसके कारण एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था। कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स थी जिनके अंदर HYV सीड्स यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ की गई थी, फर्टिलाइजर्स यूज़ किए गए थे, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी यूज़ की गई थी और ये जो स्ट्रेटजी है वो मेनली वीट और राइस के क्रॉप्स पे अप्लाई किया गया था। यानी जो एरिया वीट और राइस प्रोड्यूस होता है जहाँ पे वहाँ अप्लाई किया गया था। ये मिड 60s और 70s के बीच का है। इसकी वजह से यानी ग्रीन रेवोल्यूशन में उस समय क्या हुआ था कि साइंटिफिक टेक्निक्स यूज़ करने की वजह से हमारे देश के आउटपुट में यानी एग्रीकल्चर आउटपुट में बहुत तेज प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा आउटपुट हुआ था और इसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी बहुत बढ़ गई थी। हालांकि इको डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम अराइज हो गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। पहला है फोकस ऑन पोटेंशियल रीजंस। शुरू में ग्रीन रेवोल्यूशन पूरी कंट्री पे अप्लाई हुआ, लेकिन फेलियर्स की वजह से नेक्स्ट फेज़ में इसको कुछ सेलेक्टेड रीजन्स में अप्लाई किया गया। ये रीजन्स वो थे जहाँ पे वीट और राइस का प्रोडक्शन होता था, तो कुछ सेलेक्टेड रीजन्स में इसको अप्लाई किया गया और भरपूर कामयाबी भी मिली। सेकेंड है इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न इनपुट। मॉडर्न इनपुट्स यूज़ किए गए जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जिनको मिरेकल सीड्स भी कहा जाता है। इनका खासियत क्या होता है कि इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए गए। फर्टिलाइजर्स किस लिए होते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, यानी खाद वगैरह जो होती है, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए गए। एंड प्रॉपर इरिगेशन, यानी भरपूर पानी का वहाँ पे बंदोबस्त किया गया ताकि पानी की कमी से क्रॉप्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड नेक्स्ट था एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, यानी पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ किया गया। नॉर्मली इससे पहले क्या होता है, हमारे देश में ट्रेडिशनल तरीके से खेती की जाती थी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी उतना ज़्यादा नहीं होता था और कई बार ऐसा होता था कि कीड़े वगैरह खा जाते थे, तो वो उन सब से बचने के लिए पेस्टिसाइड्स भी यूज़ किया गया। नेक्स्ट है एक्टिव रोल ऑफ द स्टेट, यानी गवर्नमेंट ने बहुत सारी एजेंसीज एस्टेब्लिश की जिन्होंने साइड बाय साइड इस स्ट्रेटजी को हेल्प किया। जैसे नेशनल सीड कॉरपोरेशन, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सीड्स प्रोड्यूस करना। ऐसे ही और भी थे नाबार्ड, यानी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, जिसमें बैंक के एरिया में दिस इज द एपेक्स बैंक इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर फिनांस। इसका काम है एग्रीकल्चरल फिनांस करना। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भी उस टाइम एस्टेब्लिश किया गया था। तो अलग अलग एजेंसीज को एस्टेब्लिश करके ये ग्रीन रेवोल्यूशन की स्ट्रेटजी को अप्लाई किया गया था। नेक्स्ट आता है आपका इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके इम्पैक्ट क्या पड़े, इसके इफेक्ट्स क्या थे? फर्स्ट इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। ग्रीन रेवोल्यूशन के जब अप्लाई हुआ यानी 60s और 70s के बीच में साइंटिफिक तरीके से खेती करने के कारण फर्स्ट तो प्रोडक्शन बढ़ा, यानी पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन इससे पहले होता था उससे कहीं ज़्यादा बढ़ा। इसके साथ साथ उस सॉइल का फर्टिलिटी भी बढ़ा, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा, यानी वो चीज़ आगे भी रही। ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी हमारे देश में बढ़ गई।
नेक्स्ट इज सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हमारे देश को अमेरिका या और दूसरों की मर्जी पे जीना पड़ता था, यानी उनसे फूड ग्रेन्स लेना पड़ता था। लेकिन अब ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा देश सेल्फ सफिशिएंट हो गया था फूड ग्रेन्स में। इंक्रीज इन इनकम ऑफ फार्मर्स, क्योंकि ये साइंटिफिक स्ट्रेटजी कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में अप्लाई की गई थी, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ के फार्मर्स का इनकम में भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ, बढ़ोतरी हुई। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती हैं, जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र्स, मशीनरीज, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। इन सब इंडस्ट्रीज़ को भी काफ़ी बूस्ट मिला और वो भी उभर कर सामने आई क्योंकि इनका डिमांड बढ़ गया। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से काफ़ी हद तक हमारे देश में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका था, और इसके कारण क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा तो ज़्यादा लोग चाहिए क्रॉप्स प्रोडक्शन में, तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिला। एज वेल एज एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन से, इंक्रीज इन प्रोडक्शन से बाकी सेक्टर्स को, यानी वो इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग, इन सब को भी, इनमें भी एम्प्लॉयमेंट बढ़े, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी। सो दीज वर द इम्पैक्ट्स। तो ये था ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हमने आज पढ़ा। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, please don't forget to share and subscribe, and also like and press the bell icon. Thanks for watching.